हाय स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का स्नैपशॉट्स बुक का फर्स्ट लेसन करते हैं। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका जो राइटर है वो है विलियम शेरोन। ये जो कहानी है ना, एक गरीब समुदाय की है। उस समुदाय का नाम है आर्मेनिया ट्राइब कबीला है ये। उसकी एक क्वालिटी है, वो गरीब तो है लेकिन वो बहुत ईमानदार है। इसके अंदर जो और हैं मेन कैरेक्टर, एक का नाम है आरम, दूसरा है उसका अंकल खुसरो, एक है जॉन बैरो और एक उसके चाचा का लड़का है मुराद। जो मुराद है ना, वो क्या कर लेता है, घोड़ा चुरा लेता है। और वो उनका जो चुराने का मकसद था ना घोड़ा, वो घोड़े की राइडिंग करना चाहते थे। लेकिन उनका परिवार क्या था, उनका पूरा कबीला ईमानदार था। तो आरम को ना ये बात हजम नहीं हुई कि भाई उसका भाई ऐसा कर सकता है। तो इस स्टोरी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज। ये जो कहानी है ना, दो गरीब लड़कों की है। दे बिलोंग टू एन आर्मेनिया ट्राइब। वो एक आर्मेनिया कबीले से संबंध रखते थे। विच वॉज फेमस फॉर इट्स हॉनेस्टी, जो इनकी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। नो वन बिलीव्ड दैट ए मेंबर ऑफ हिज ट्राइब कुड डू ए डिसऑनेस्ट एक्ट। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करता था कि इनके कबीले का कोई व्यक्ति बेईमानी का काम कर सकता है। येट द नरेटर एंड हिज कजन स्टोल ए हॉर्स। लेकिन लेखक और उसके भाई ने एक घोड़ा चुरा लिया। द नरेटर्स नेम आरम। लेखक का नाम क्या है? आरम है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज व्हेन ही वॉज 9 years old। वो उन दिनों की कहानी की बताता है जब वो 9 साल का था। वन डे हिज कज़न मुराद केम होम टू हिज हाउस एट 4 in the morning एंड टैप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम। एक दिन उसका चचेरा भाई मुराद उसके घर आया सुबह के 4 बजे और उसने उसकी कमरे की खिड़की को खटखटाया। When the narrator looked out of the window, जब लेखक ने खिड़की से बाहर देखा, he found that his cousin was sitting on a beautiful white horse। उसने देखा कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर घोड़े के ऊपर, सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। He could not believe his eyes। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। He and his cousin were very poor। वह और उसका चचेरा भाई दोनों बहुत गरीब थे। इन फैक्ट द होल ऑफ दियर ट्राइब वॉज पुअर। वास्तव में उनका जो पूरा कबीला था वो बहुत गरीब था। दे पास्ट दियर डेज इन अटर पुअर्टी। उन्होंने अपने दिन बहुत गरीबी में गुजारे। येट वन थिंग वॉज रिमार्केबल। लेकिन एक बात जो सोचने योग्य थी, दे वर फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी। वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। वो गलत और ठीक में विश्वास रखते थे। None of their tribe would take advantage of another। What to say of stealing। कोई भी है ना अपने फ़ायदे के लिए किसी का प्रयोग नहीं करता था। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। So it was strange that his cousin was with a beautiful horse। इसलिए एक विचित्र बात थी कि उसके चचेरे के भाई के पास एक सुंदर घोड़ा था। He could not have bought it। वो उसको खरीद तो नहीं सकता था। He was shocked when his cousin told him that he had stolen it। उसको इस बात का सदमा लगा जब उसके चचेरे भाई ने उसको बताया कि उसने घोड़ा चुराया था। His cousin said that stealing a horse for riding was not the same thing as stealing some money। उसके भाई ने उसको बताया कि घोड़ा चुराना सीखने के लिए वैसी चोरी नहीं है जैसे किसी के पैसे चुराना। He said that they would send the horse back to its owner after enjoying the horse riding for a few days। उसके चचेरे भाई ने उसको बताया कि वो घोड़ा सीखने के बाद वापस उसके मालिक को लौटा देंगे। द नरेटर वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग। जो लेखक था ना, वो भी घुड़सवारी का शौकीन था। सो ही थॉट दैट परहैप्स हिज कज़न वॉज राइट। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसका भाई सच कह रहा था। द नरेटर सेज दैट हिज कज़न मुराद वॉज क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरो। लेखक ने बताया कि जो मुराद था वो उसके चाचा खुसरो की तरह सनकी था। हु वॉज इरिटेबल एंड फ्यूरियस टेम्पर। जो छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा हो जाता था। He was so impatient that he stopped anyone from talking by roaring।
वो इतना अधैर्यवान हो जाता था कि किसी को भी एक बात कहकर रोक देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन, डरने की कोई बात नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। वन डे खुसरो वॉज इन ए बार्बर शॉप, एक दिन खुसरो नाई की दुकान में था। हिज सन अर्क केम रनिंग एंड टोल्ड हिम दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर। उसका भाई अर्क दौड़ता हुआ आया, उसने उसको बताया कि उनके घर में आग लगी। एट दिस खुसरो रोवर्ड, इस बात के ऊपर खुसरो गरजा। इट इज़ नो हार्म, नुकसान की कोई बात नहीं है, पे नो टेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। द नरेटर एंड हिज कज़न इंजॉयड हॉर्स राइडिंग, लेखक और उसका चचेरा भाई घुड़सवारी का आनंद लेने लगे। हिज कज़न बिगिन टू सिंग, उसके कज़न ने गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन, कुछ समय के बाद लेखक अकेला सवारी करने लगा। बट ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस राइडर, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस वाला घुड़सवार नहीं था। द हॉर्स लिफ्ट ओवर वाइन्स, घोड़े ने बेल के ऊपर से छलांग लगा दी। थ्रू ऑफ द नरेटर, लेखक को गिरा दिया। एंड रेन अवे, और भाग गया। मुराद वॉज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर, मुराद को लेखक की कोई चिंता नहीं थी। ही सेड दैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स टू हाइड इट, कि वो जगह ढूंढ लेंगे घोड़े को छिपाने के लिए। आफ्टर सम टाइम दे फाउंड आउट द हॉर्स एंड हिड इट द बर्न ऑफ डेजर्ट विनयार्ड, कुछ समय के बाद उन्होंने घोड़े को एक सूखी यानी रेगिस्तान के अंदर एक अंगूर के खेत में छिपा दिया। दैट आफ्टरनून हिज अंकल खुसरो केम टू हिज हाउस, उस दोपहर को उसका अंकल खुसरो उसके घर आया। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग, वो बैठक में बैठकर धूम्रपान की घूंट भर रहा था। सडनली अनदर विजिटर केम देयर, अचानक से एक और आदमी वहाँ आया। हिज नेम वो जॉन बैरो, उसका नाम जॉन बैरो था। आफ्टर सम टाइम बैरो सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हिज वाइट हॉर्स द प्रीवियस मंथ, कुछ देर के बाद जॉन बैरो ने बताया कि पिछले महीने उसका घोड़ा किसी ने चुरा लिया था। एट दिस अंकल खुसरो बिकेम इरिटेटेड, इस बात के ऊपर अंकल खुसरो चिढ़ गए। एंड रोड, और चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। आफ्टर द विजिटर हैड गॉन, उस आदमी के जाने के बाद द नरेटर रेन टू मुराद हाउस, लेखक दौड़कर मुराद के घर गया। एंड टोल्ड हिम अबाउट जॉन बैरो, उसने जॉन बैरो के बारे में उसको बताया। हुज हॉर्स ही हैड स्टोलन, जिसका घोड़ा उसने चुराया था। ही मेड हिज कजन प्रोमिस दैट ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही द नरेटर हैड नॉट लर्न हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली, उसने अपने भाई से एक वायदा लिया कि जब तक वो यानी लेखक घुड़सवारी करना नहीं सीख जाएगा, वो घोड़े को वापस नहीं लौटाएंगे। आफ्टर दैट एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks द नरेटर एंड हिज कज़न टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हेडिंग प्लेस एंड रोड इट, इसके बाद प्रत्येक सुबह लेखक और उसका भाई 2 सप्ताह तक घोड़े को छिपे स्थान से बाहर निकालते और उसकी सवारी करते। वेन एवर इट वॉज द नरेटर टर्न, जब लेखक की बारी आती, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़ा उसको गिरा देता। वन डे वेन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द विनयार्ड टू हाइड इट, एक दिन जब वो घोड़े को खेत में छिपाने के लिए ले जा रहे थे, दे केम अक्रॉस द जॉन बैरो, वो उनका सामना जॉन बैरो से हुआ। हुज हॉर्स इट वॉज, जिसका एक घोड़ा था। बैरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुली, बैरो ने घोड़े को सावधानीपूर्वक देखा। एंड सेड दैट इट सीम्ड लाइक हिज आउन हॉर्स, और ऐसा लगा जैसे उसका खुद का घोड़ा हो। देन ही एग्जामाइन द टीथ ऑफ द हॉर्स, तब उसने घोड़ों के दांतों का निरीक्षण किया। ही सेड दैट ही कुड स्वेयर इट दैट इट वॉज हिज आउन हॉर्स, उसने कहा वो कसम खा सकता है ये घोड़ा उसका है। बट ही टोल्ड द बॉयज दैट देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन उसने उन लोगों को बताया कि उनका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। सो दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसलिए उन्होंने घोड़ा नहीं चुराया था, घोड़ा नहीं चुरा सकते। ही सेड दैट दिस वॉज द ट्वाइन ऑफ हिज आउन हॉर्स, उसने कहा ये उसके घोड़े का जुड़वा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स टू बैरोस विनयार्ड एंड पुट इट इन द बर्न, अगली सुबह जल्दी से नरेटर और उसका जो चचेरा भाई था वो घोड़े को बैरो के खेत में ले गए
और वहाँ पर बांध दिया। दैट आफ्टरनून बायरो केम टू द नरेटर हाउस, उस दोपहर को बायरो लेखक के घर आया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही शोड द हॉर्स टू द नरेटर्स मदर, उसने घोड़ा लेखक की माता को दिखाया। ही सेड दैट हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन, उसने कहा उसका घोड़ा चोरी हो गया था। हैड बीन रिटर्न, जो वापस लौट आया है। द नरेटर्स अंकल वॉज ऑल्सो देयर, लेखक का चाचा भी वहाँ था। ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिढ़ गया और चिल्लाने लगा। पे नॉट एंड इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।